दोस्तों, आज भारत के हर कोने कोने में सभी लोग मैगी खाते हैं। पर क्या आपको पता है, जो मैगी आप बड़े ही चाव के साथ खाते हैं, ये आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाने वाली मैगी क्या आपकी भी फेवरेट है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको भूख लगी हो और तुरंत आपको कुछ बना के खाने का मन करे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में मैगी का ही ख्याल आता है। आखिर आए भी क्यों ना, 2 से 4 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाली मैगी आज भारत के हर कोने कोने में लोगों की पहली पसंद है। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी और हमारी फेवरेट मैगी, जिसे हम लोग बड़े ही चटकारे लेकर खाते हैं, वो आखिर बनती कैसे है? दोस्तों, अपनी फेवरेट मैगी मेकिंग के बारे में जानने के लिए यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं मैगी के इतिहास के बारे में। मार्केट में कई तरह के नूडल्स मौजूद हैं, फिर भी लोगों को मैगी से इतना प्यार है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मैगी तो खूब पसंद होगी, लेकिन इसके इतिहास के बारे में शायद ही वे जानते होंगे। जैसे कि इसका नाम मैगी क्यों है, इसे कब और क्यों बनाया गया, ये भारत में कब आई। आज हम आपको ऐसे बहुत से सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैगी किसी कंपनी या ब्रांड का नाम नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का सरनेम है। ये व्यक्ति थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले जूलियस माइकल जोहानस मैगी। 1872 में अपने नाम पर कंपनी का नाम रखा था। मैगी बनाने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल आज स्वाद के लिए खाई जाने वाली मैगी, ये मैगी किसी ज़माने में एक मजबूरी के कारण बनाई गई थी। ये वो दौर था जब स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल क्रांति अपनी चरम पर थी। महिलाओं को फैक्ट्री में काम करने का अधिकार मिल चुका था, लेकिन उनके घर की जिम्मेदारियां भी उनके साथ चल रही थीं। उन्हें फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करने के बाद घर जाकर खाना भी बनाना होता था, लेकिन इसके लिए उनके पास समय की कमी रहती थी। इसी को देखते हुए जूलियस मैगी ने मैगी का आविष्कार किया और जूलियस मैगी के नाम पर इसका नाम रखा गया। धीरे धीरे मैगी का दायरा बढ़ने लगा और 1912 तक ये अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों तक पहुंच गई। हालांकि जूलियस मैगी ने अपने इस उत्पाद की तरक्की न देख सके, क्योंकि इसी साल उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के कारण मैगी के व्यापार में आ रही तेजी थम गई। फिर धीरे धीरे मैगी को रफ्तार मिली, जब से 1947 में नेस्ले ने खरीद लिया। इसके बाद तो मैगी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग ने मैगी को हर घर की रसोई तक पहुंचा दिया। 1984 में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने मैगी को भारत में लॉन्च किया और धीरे धीरे मैगी करोड़ों लोगों की पसंद हो गई। आइए अब इसकी फैक्ट्री मेकिंग को देखते हैं। मैगी नूडल्स बनाने के लिए देश भर से उच्च क्वालिटी का गेहूं मंगवाया जाता है, जिसे कई सारे टेस्ट से गुजरने के बाद सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसे मैदा बनाने के लिए मशीन में डालकर गूंथा जाता है और फिर इसे एक शीट की तरह रोल किया जाता है। इस शीट को मशीन पतले पतले नूडल्स की तरह काट देती है। अब ये नूडल्स की तरह दिखने लगे हैं। इसके बाद इन बड़ी बड़ी लाइन को काट कर छोटा किया जाता है और स्टीम करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। स्टीम के साथ साथ इसे अपने साइज में फोल्ड भी किया जाता है। उसके बाद मैगी को पकाया जाता है। जी हाँ, आप जो भी मैगी बाजार में देखते हैं, उसे फैक्ट्री में 80% तक पका दिया जाता है, ताकि जब आप इसे पकाएं तो ज़्यादा समय ना ले। पकाने की प्रोसेस में मैगी को स्टीम और फ्राई करके छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसे आप उसके सफ़ेद रंग में भी देख सकते हैं। अब इसे पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। पर इसमें एक कमी अभी बाकी है, वो है मैगी में पड़ने वाला मसाला। मैगी मसाला बनाने के लिए 10 अलग अलग तरह के मसाले लगते हैं, जिन्हें देश के अलग अलग जगह से मंगाया जाता है। जैसे कि लाल मिर्च आंध्र प्रदेश से, धनिया और जीरा राजस्थान से, महाराष्ट्र से हल्दी और कई सारे मसाले इत्यादि। मैगी के इस्तेमाल में होने वाली हर एक चीज की जानकारी आपको उसके पैकेट पर भी मिल जाती है। पर कंपनी का सीक्रेट है
इनका कॉम्बिनेशन, और यह कॉम्बिनेशन एक टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में बात करना अलाउड नहीं है। इन सभी मसालों को फैक्ट्री में लाने के बाद अच्छी तरह से रोस्ट किया जाता है और एक दूसरे में ब्लेंडर की सहायता से मिलाया जाता है। उसके बाद इसे पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। मैगी को इन छोटे छोटे मसालों के पैकेट्स के साथ पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे टेस्टिंग के लिए लैब में टेस्ट किया जाता है। बाकी मैगी को कार्डबोर्ड के अंदर डालकर पैक कर देते हैं। ये सभी काम रोबोटिक आर्म्स की मदद से किया जाता है और ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी बॉक्स के अंदर 96 से कम मैगी पैकेट्स न जाए। ऐसा होने पर अपने आप ही मशीन उसे वहां से हटा देती है। उसके बाद इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, आपकी फेवरेट मैगी कुछ इस प्रकार बनाई जाती है। आज के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज वाइब्रेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है।